नमस्ते इंडिया, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका सहज मार्ग मैथ्स क्लासेस में। ये मेरी नेक्स्ट वीडियो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को लेकर। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, क्या दोनों होते हैं। देखिए, डेफिनेशन रटवाना कोई एक अलग तरीका हो जाता है कि भाई मुझे ना डेफिनेशन रटानी है। डेफिनेशन रटाने की जरूरत नहीं है, मैथ्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इस मैथ्स में हम यदि दोनों का डिफरेंस समझ लें ना तो वो ईजी आता है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में वही किया है, ठीक। अब हम चलते हैं कि सर आप कहाँ इंटू कर देते हो, कहाँ प्लस कर देते हो। यार ये हो जाता है कि भाई बुक में भी ऐसे लिखा हुआ है कि क्यों ऐसा होता है, तो उसी चीज़ पर हम चलने वाले हैं, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ या फंडामेंटल थ्योरम लिख लेते हैं, सीधा सिंपल तरीका है, ज़्यादा डीप हमें जाने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। अब फंडामेंटल थ्योरम जो है ना वो एक एडिशन की है और एक सब्ट्रैक्शन की है। एक तो एडिशन की है और एक मल्टीप्लिकेशन की है, माफ करना, सॉरी, ठीक। एक मैसेज फिर देना चाहूँगा, सब घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। कोविड बहुत फैल रहा है और अपना भी ध्यान रखें, अपने छोटे बहन भाइयों का भी ध्यान रखें। मैं ऑलरेडी हर चीज़ को फेस करके आया हूँ, तो बीच बीच में एक मैसेज देना फ़र्ज बनता है मेरा भी। एक अच्छे नागरिक की पहचान है कि बीच में आपको एक छोटा सा मैसेज देता रहूँ। एडिशन, देखिए दो ऑपरेशन है, ठीक। मतलब एक ऑपरेशन m तरीके से हुआ, उसके बाद कोई दूसरा ऑपरेशन, ठीक है, n तरीके से हुआ। दो अलग अलग एक्टिविटीज हैं, एक m तरीके से हुई और एक n तरीके से हुई, ठीक। एक ऑपरेशन जो है ना हमारा ऑपरेशन फर्स्ट, यहां मैं लिख देता हूं ऑपरेशन फर्स्ट, ये हमारा ऑपरेशन फर्स्ट है और ये ऑपरेशन सेकंड है, ठीक। ऑपरेशन फर्स्ट और ऑपरेशन सेकंड, और ये डेफिनेट है कि भैया इस ऑपरेशन के बाद ही ऑपरेशन हुआ होगा, लेकिन डिपेंड नहीं है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, नॉट डिपेंड टू ईच अदर, अलग अलग हैं, सीधी सी बात है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जब दोनों अलग अलग हैं, नॉट डिपेंड टू ईच अदर, ऑन ईच अदर, देन हम यूज करते हैं m प्लस n। मैं एग्जांपल दूंगा इसका, ठीक। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ये हमारा ऑपरेशन फर्स्ट ही है m और ये हमारा ऑपरेशन n है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और एक के कंप्लीट होने के बाद दूसरा हो रहा है। या हम ये कहें कि एक ऑपरेशन को हम m तरीके से कर सकते हैं और एक ऑपरेशन को हम n तरीके से कर सकते हैं, तो दोनों के करने की जो वे है ना वो mn हो जाते हैं, वो mn हो जाते हैं। इसमें खासकर और आता है, और एट लिस्ट, एट मोस्ट, देखो ये वर्ड हैं, की वर्ड्स हैं, एट लिस्ट, एट मोस्ट, ठीक है, ये वर्ड्स हैं, की वर्ड्स। लेस देन 3, लेस देन 2, लेस देन, मोर देन, ये सारे की वर्ड्स हैं। मैं पहले ही बोल देता हूं ये की वर्ड्स हैं, किसके लिए, एडिशन के लिए। मोर देन, ये की वर्ड्स हैं, ठीक। देखिए हर टीचर का अपना वे है, मैंने इस आपको एक बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। मेरे कुछ बच्चों का जो अधिकतर मैसेज आता रहता है कि सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ना ये चीज़ें बहुत कर जाती हैं कि कहाँ पर हमें ऐड करना है। आपको पता होगा, एक 11th क्लास में आपने CBSE बोर्ड में पढ़ा होगा, क्वेश्चन होता है कि भाई एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 4 गर्ल्स। अभी जो बच्चे पढ़ के आए हैं, जो 11th वाले बच्चे वो देख लेंगे, ठीक। तो वहाँ पे जो सिचुएशन होती है, वहाँ पे क्या होता है कि दो अलग अलग ऑपरेशन होते हैं, बस एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, प्लस होता है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, तब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा आपको समझाने के लिए, ठीक। अभी मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को जोड़ के नहीं देख रहा हूँ, एक सिंपल वे समझा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही हम आगे चलेंगे ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पे, आपको ये डीप समझ में आ जाएगा। चलो, अब क्या होता है, क्लासरूम में 10 बॉयज हैं, 10 बॉयज हैं और 8 गर्ल्स हैं। चलो ये ऐसा मान, 5 गर्ल्स मान, ठीक है। हमें एक मॉनिटर चुनना है, 1 मॉनिटर, एक मॉनिटर चुनना है। अब वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, एक मॉनिटर चुनना है। वो बॉयज़ भी हो सकता है, देखो आगे ना, वो बॉयज़ भी हो सकता है और गर्ल्स भी हो सकता है, भाई कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना आप बात को।
वो बॉयज़ भी हो सकता है और वो गर्ल्स भी हो सकता है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना है दिमाग के अंदर। मैं इसको 2-3 तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक। मतलब वो बॉय भी होगा और वो गर्ल्स भी हो सकता है। एक गर्ल हो सकती है, एक मतलब सॉरी एक लड़का होगा या हम लड़की को बनाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम बात करें ना तो दोनों का सिलेक्शन एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता किसी भी तरीके से, दोनों फ्री हैं एक दूसरे से। तो यहाँ जो ऑप्शन है ना वो क्या है, 10 + 5 नाउ 15 वेज हैं। भाई आप 2 से एग्जांपल ले लो ना, चलो ABC, ये दोनों बॉयज़ हैं और ये अकेली गर्ल है। मुझे मॉनिटर किसको बनाना है, एक बनाना है। तो बिल्कुल सिंपल हो गया ना। क्या हो गया कि यार 2 ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है, एक यहाँ 3 हो गए। यदि हम कहते हैं कि मुझे 2 मॉनिटर चाहिए, 2 मॉनिटर चाहिए, एक लड़का और एक लड़की, ठीक है। यहाँ पे 2 मॉनिटर्स हैं। अब 1 बॉय एंड, देखो एंड आ गया भैया, इसका कीवर्ड मैंने नहीं लिखा था, सॉरी माफ करना, इसका कीवर्ड होता है एंड, आ गया ना। 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो क्या होगा 10 × 5 50। बहुत से बच्चे कहेंगे सर थोड़ा सा एक्सप्लेन और कर दो, तो देख लो यहाँ पर मैंने यहाँ पर आपको छोटा सा एग्जांपल दिया था, है ना। अब यहाँ पर एक बॉय और एक गर्ल्स, देखो मैं साथ साथ एक बड़ी डिजिट लेके चल रहा हूँ, एक छोटी डिजिट भी लेके चल रहा हूँ साथ में, ताकि ना कोई डाउट नहीं हो यार आपको, ठीक। तो कहाँ थे हम, हाँ। तो जैसे मैंने यहाँ समझाया कि 1 बॉय एंड 1 गर्ल, तो 10 × 5 = 50, 50 वेज, ठीक। 50 वेज, तो सर आपने इंटू कर दिया, चलो छोटे में समझ लेते हैं। एक लड़का और एक लड़की होगा, ठीक है, यही है ना। तो या तो AC बनेंगे मॉनिटर या BC बनेंगे, यही बनेगी नहीं सिचुएशन। तो क्या हुआ, एक कंडीशन ये बनेगी और एक कंडीशन में ये आएगा 2, और मेरे हिसाब से जो डायरेक्ट में करता 2 × 1 करता, 2 × 1 = 2, तो ये ऑपरेशन लग गया। क्योंकि इतना काम हम वहाँ करके नहीं देखेंगे, क्योंकि क्लास बड़ी भी हो सकती है, क्लास बड़ी भी हो सकती है। इसका एक एग्जांपल हम, पता क्या है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मैं कहता हूँ कि मैं ना जयपुर से चिड़ावा 3 रास्तों से आता हूँ। सॉरी, चिड़ावा ले लो, जगह है झुंझुनू के पास, ठीक। बहुत प्यारी जगह है। तो मैं बताऊँ आपको, मैं जयपुर से चिड़ावा 3 रास्तों से आता हूँ, और चिड़ावा से दिल्ली 4 रास्तों से जाता हूँ, ठीक है। तो मैं टोटल पॉसिबल वे कितने हैं, तुरंत मैं पता क्या करूँगा, इंटू करूँगा। समझ गए होगे यार, थोड़ा सा दिमाग लगा लेना। आप सबके पास बुक है, मुझे पता है आप सब देखो जो CPCT की तैयारी कर रहे हैं ना, वो ऑलरेडी 12th पास हैं, 11th किया हुआ है, सबको पता है क्या होता है। तो थोड़ा थोड़ा जो आपके अंदर कमी रह जाती है ना, ठीक है, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। जितने बच्चे मेरे NDA वगैरह में हैं उनको भी मैं बताऊँगा, जो अब NDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खासकर कि वो बच्चे जिन्होंने 11th को बहुत हल्के में लिया है। यार 11th को हल्के में मत लो, सबसे ज़्यादा बेसिक 11th का है। तो मैं बताऊँ, आप थोड़ा सा अंदर जाओ बुक्स में, वहाँ आपको कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगे। एग्जांपल देखो, वीडियोस मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट वीडियोस मैं करा रहा हूँ। प्यार दोगे तो सीधे सीधे क्वेश्चंस भी कराऊँगा, बस आपके प्यार की ज़रूरत है। यदि कंटेंट पसंद आ रहा है तो देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का टाइम है, सबकी हेल्प कर दो यार, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। भावना 2 ही रहने दो अभी। रही है इसको ऐसा क्यों नहीं करूं यार, कहीं IITs NITs कहीं भी ऐसा नहीं है कि अपनी मनमानी कर रहे हैं, वाउचर में लिखते हैं। तेरे पास आया है मैसेज? हाँ। क्या मैसेज करा है? आ गया ना फिर से दोबारा, क्या है? ये रहा ना, देख लिया मैंने सब। अभी अभी नहीं कुछ किया, और ये मैंने कहा PMO ऑफिस में मेल करूंगी साथ में। पागल है क्या तू? ये देखो ना, उसने भेजा है ना। तो तुझे क्या किसे वो सुनो मेरी बात, वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, उसको कोई नहीं समझ नहीं पड़ता। IITs को क्रैक करती है, वो ब्रेक करती है, IITs को ब्रेक करती है। और ग्रांट कमीशन कहाँ से? एजुकेशन सिस्टम से इसको मिला हुआ है ना भैया।
जो पॉलिसीज हैं कहीं भी गवर्नमेंट पॉलिसीज में ये नहीं लिखा है कि ड्यूटी यार उनका अपना पर्सनल वो है, हाँ, ठीक तुम है। समझ नहीं रही हो। ऐसे मत लिख के भेजना करो अमेरिका से, मैं देखो मैं वहाँ रहता हूँ, तुम ये चाहते हो कि कल को कोई रास्ता बन गया हमारे वहाँ जॉब वगैरह का, तो अभी तो तुम पहाड़े पड़ गए, मेरा यहाँ हो जाएगा, नहीं हुआ फिर वहाँ पे ब्रिट्स वगैरह होगा तो अच्छा नहीं लगता है। फिर इसे मेरे को डिलीट करो। मेरे पहुंच चुकी है, मैंने कुछ ऐसा नहीं लिखा। मैंने कहा सर थिंक ट्वाइस, एक बार फिर से सोचिए, क्या एमसी वाले इंटेलिजेंट नहीं होते सर? मेरी क्वालिफिकेशन में क्या कमी है? सही नहीं है, तुम अब आर्गूमेंट कर रही हो इस चीज़ के लिए। मैं भी हूँ, मैं जब मेरे स्कूल में कोई बच्चा आता है, वो यदि किसी ऐसा है ओपन यार। ओपन सुन, ओपन यूनिवर्सिटी का जो बच्चा होता है, मैं तुझे समझाता हूँ, ओपन यूनिवर्सिटी का जो बच्चा होता है ना, उसको गवर्नमेंट कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब देते हैं। सुन, जो किससे करते हैं? ओपन से। जितने बुआ जी की सारे बच्चों ने ओपन से करा, लेकिन यदि मेरा अपना स्कूल है, मैं ओपन वाले बच्चों को एडिशन नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे पता है कि ओपन वाले बच्चों को कुछ आता ही नहीं है। तुझे आने ना आने की बात नहीं है, मेरा खुद का अपना एक क्राइटेरिया है ना। यार मैंने देखो जो बच्चे सीकर पढ़ के आ रहे जो हैं, मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया वहाँ पे मना कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि आप उसमें लिखो ना, जो एडवर्टीजमेंट आप निकाल रहे हो उसमें ये चीज मेंशन करो ना। मेरे 2100 रुपये तो खराब नहीं होते ना, उसमें मेंशन होता, उसमें तो तुम मेंशन नहीं करते क्योंकि गवर्नमेंट